हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और एक बार वापस मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं हमारे इस अनअकैडमी जुडिशरी प्लेटफॉर्म पे। आज ये सेटअप कुछ अलग है और आपसे बात भी हम कुछ अलग टोन और टेम्पर में करेंगे। मैंने सोचा कि अगर मैं आपको केसेस सुनाता हूं और केसेस के फैक्ट्स को बताता हूं तो बहुत जरूरत है कि उसको एक स्टोरी टेलिंग के तरीके से बताया जाए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए आज कुछ अलग तरीके से समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस को, जिस केस का जजमेंट आया साल 1977 में, लेकिन उसको फॉलो आज साल 2025 तक भी किया जाता है। एक ऐसा लैंडमार्क केस जिसका जिक्र आज तक ना जाने इंडिया के हजारों केसेस में हुआ है। अगर आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं या अगर आप एक क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं या अगर आपने क्राइम की पढ़ाई थोड़ी भी करी है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने इस केस के बारे में सुना ना हो या फिर आज तक आपने इस मैटर को कोर्ट में चलते ना देखा हो। मैं बात कर रहा हूं बेल की। बहुत सारे सवाल हैं इस बेल नाम के टर्म से जुड़े हुए। कई लोग यह समझते हैं कि जब एक व्यक्ति को सजा नहीं हुई होती और उससे पहले जब वो जेल में बंद होता है तब उसको बेल मिलने का अधिकार है। लेकिन कुछ लोग ये भी बात जानते हैं कि अगर कभी किसी व्यक्ति को सजा हो जाए यानी कि उसका दोष सिद्ध हो जाए, उसके बावजूद वो अपील के लिए किसी हायर कोर्ट में जाता है तब भी उसको बेल मिलने का प्रावधान है। अब सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति जिसको एक निचली अदालत ने पहले ही बोल दिया है कि उसकी गलती है, उसके पास बेल मिलने का कितना अधिकार है। और हमारे आज के इस वीडियो में एक लैंडमार्क प्रिंसिपल का जन्म होता है इसी सवाल के पीछे, जिस प्रिंसिपल का नाम है जेल इज एन एक्सेप्शन एंड बेल इज अ रूल। यानी कि आप इसको कॉमनली जानते हैं किस नाम से, बेल इज एन रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। और ये एक ऐसा केस है जिसको आज तक कोर्ट किया जाता है हमारे सभी कोर्ट्स में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या हायर कोर्ट हो या हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट हो। तो चलिए समझते हैं क्या है ये केस, क्या था वो मामला जिसमें जस्टिस बी आर कृष्ण अय्यर ने बोला कि भाई जेल जो है वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही किसी व्यक्ति को भेजा जाएगा, हमेशा कोशिश करनी कि उस व्यक्ति को बेल दी जाए। ये केस है द लैंडमार्क स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद साल 1977 का। चलिए जल्दी से समझते हैं कि इस केस में हुआ क्या। असल में इस पूरे के पूरे मामले को अगर आप ध्यान से देखें तो ये केस जुड़ा है आईपीसी के दो सेक्शंस के ऊपर। जो बालचंद है उनके ऊपर आरोप लगा सेक्शन नंबर 452 इंडियन पीनल कोड, जो ये कहता था कि वो हाउस ट्रेसपास कर रहे थे और उसका इस ट्रेसपास को करने का इंटेंशन था सामने वाले को हर्ट पहुंचाना, और दूसरा उन्होंने वॉलंटरी हर्ट पहुंचाया सामने वाले को, सेक्शन नंबर 323 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ये मामला कहां पहुंचा? ये मामला पहुंचा कोर्ट में। जब मामला कोर्ट में ट्रायल पे गया तो इसमें बालचंद जी को कन्विक्ट किया गया, यानी कि इसमें इनको दोषी पाया गया। अब इनको हुई सजा। जब इनको सजा हुई तो हमें यह पता है कि क्रिमिनल लॉ में हमारे पास यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति अपील पे इस मैटर को लेके जा सकता है। वो ये अपील हमारे देश के हाई कोर्ट के पास लेके गए। जब ये मामला हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट करी, लेकिन शायद स्टेट ऑफ राजस्थान को यह बात कुछ खास पसंद आई नहीं, क्योंकि स्टेट ऑफ राजस्थान तुरंत इस मैटर को लेके गया सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति जो कि ऑलरेडी कन्विक्टेड है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमने ऑलरेडी सजा दे दी है और हमने जिसको दोषी पाया है, उसके पास इस बात का बिल्कुल अधिकार नहीं होना चाहिए कि उसको बेल मिले। और उसके दो मेन कारण दिए। सबसे पहला कि वो ऑलरेडी एक कन्विक्ट है, और दूसरा कि पब्लिक इंटरेस्ट में यह बात सही नहीं है कि यह व्यक्ति एक पब्लिक एट लार्ज की जगह पे जाए और यह व्यक्ति फ्रीली घूमे। इसको कंप्लीट पर्सनल लाइफ और लिबर्टी नहीं दी जा सकती। और यहीं से आता है सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट जो कि दिया था जस्टिस बी आर कृष्ण अय्यर ने। चलिए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या ऑब्जर्वेशन था। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लीगल इशू यानी कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जो था वो ये था कि क्या एक व्यक्ति जो बेल के लिए अप्लाई कर रहा है, जिसको ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट ने सजा दे दी है, क्या उसके पास भी उतना ही अधिकार है बेल का जिस व्यक्ति के पास इनिशियली होता है जब एक ट्रायल कोर्ट में उसका केस शुरू होता है? यानी कि उसके ऊपर क्या प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट रखना है एक ऐसा व्यक्ति जिसको सजा हो चुकी है या नहीं? अब इस बात का सवाल ढूंढने निकले जस्टिस बी आर कृष्ण अय्यर। मैं जानता हूं आप सब जस्टिस बी आर कृष्ण अय्यर को जानते हैं, अ लेजेंड इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड क्रिमिनल लॉ, और उन्होंने ही इस प्रिंसिपल को जन्म दिया जो कि आगे इस केस में हम समझने वाले हैं। जस्टिस बी आर कृष्ण अय्यर ने दोनों साइड को सुनने के बाद और इस पूरे के पूरे मैटर को सही से एनालाइज करने के बाद तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात करी। सबसे पहला प्रिंसिपल जो उन्होंने बताया कि ये जो आपका पर्टिकुलर राइट है बेल का, ये एक व्यक्ति के पास हमेशा अवेलेबल है। यानी कि जो हम एक प्रिजम्पशन लेके चलते हैं, वो क्या प्रिजम्पशन है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी। एक व्यक्ति को तब तक गुनहगार नहीं माना जाता जब तक कोर्ट उसको गुनहगार ना बोल दे। ये अपील में भी अवेलेबल है। यानी कि अगर एक व्यक्ति को नीचे की अदालत ने गुनहगार मान भी लिया है और अगर उस व्यक्ति के पास अपील का राइट है और अगर वो इस अपील के राइट को आगे लेके जाता है किसी हायर कोर्ट में, तो हायर कोर्ट में जब तक उसका मामला चलेगा तब तक उसको हायर कोर्ट इनोसेंट ही मान के चलेगी। और अगर इस प्रिंसिपल
को फॉलो किया जाए तो उस व्यक्ति के पास बेल का अधिकार 110% है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने जो ऑब्जर्व करी वो ये थी कि बेल देने का सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान ये है कि वो व्यक्ति सामने वाले केस में कोई भी गड़बड़ ना करे या फिर वो गवाहों को मैनिपुलेट ना करे या जो इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या अपील का प्रोसेस है उसमें कोई छेड़छाड़ ना करे। और अगर अपील में ये बात सेटिस्फाई हो जाती है कि वो व्यक्ति इस पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोर्ट के प्रोसेस में हिंडर नहीं करेगा और कोर्ट के साथ कोऑपरेट करेगा, तो उसके पास बेल का अधिकार होना चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने ऑब्जर्व करी वो था आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने बोला कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति इससे पहले कन्विक्ट हुआ हो भी या नहीं। यानी कि एक व्यक्ति जो कि ऑलरेडी कन्विक्टेड है, अगर वो अपील में आया है और उसकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये कहती है कि उसको बेल मिलनी चाहिए, तो उसको बेल मिलनी ही चाहिए। और उन तीनों के तीनों प्रिंसिपल्स को देने के बाद जन्म होता है एक सबसे बड़े लार्जर देन लाइफ प्रिंसिपल का, जो ये कहता है कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। और ये एक ऐसी चीज है जिसको आज भी हम और आप और हमारे देश में ना जाने कितने क्रिमिनल लॉयर्स इस्तेमाल करते हैं जब वो अपने क्लाइंट की बेल लेने जाते हैं। लेकिन ये चीज यहां पे खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक प्रोलॉन्ग सीरीज ऑफ केसेस चले जब हमारे देश में ना जाने हजारों केसेस में इस केस को रेफर किया गया और हमारे देशों में लोगों को बेल मिलना शुरू हुई। आप जानते होंगे बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस के बारे में, जैसे कि हुसैन आरा खातून। यहां पे हमने देखा था कि जो स्पीडी ट्रायल है उसके बारे में कोर्ट ने बात करी थी और यहां पे इस बारे में चर्चा हुई थी कि क्या एक व्यक्ति को बेल मिलने का अधिकार नहीं है, और तब भी रेफर किया गया था इस बालचंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस को, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इस केस ने हमारे दिमाग के बहुत सारे प्रिंसिपल्स को क्लियर किया। जैसे बहुत सारे लोगों ने आर्ग्यू किया कि जस्टिस कृष्णा अय्यर और सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया था वो काफी लीनियंट था, यानी कि मानो जैसे वो किसी पे कोई उपकार कर रहे हो। दूसरी तरफ लोगों ने कहा कि नहीं, ये काफी एक ह्यूमन ग्राउंड है और इस तरह की चीजें होनी चाहिए, लोगों का ह्यूमन राइट हमें ध्यान रखना चाहिए। और यहां से धीरे धीरे इवॉल्व हुआ बेल का प्रिंसिपल। आज के समय में हम बेल के प्रिंसिपल जिसको जानते हैं वो ये कहता है कि बेल किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं, उसका खुद का अधिकार है। सीआरपीसी और बीएनएसएस में हम सब ने पढ़ा है कि बेल अगर एक बेलेबल ऑफेंस में मिल रही है तो वो तो एक व्यक्ति का अधिकार ही है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। और कोर्ट कभी भी वो बेल ये सोच के ग्रांट नहीं करती कि हम कोई उपकार कर रहे हैं, वो ये देखती है कि क्या सामने वाले व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसको बेल मिलनी चाहिए, और अगर उसका अधिकार है तो हर हाल में उसको बेल मिलनी चाहिए। अब इस प्रिंसिपल में आपका क्या कहना है मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपना थॉट मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि बेल का जो प्रिंसिपल है उसकी शुरुआत इसी पर्टिकुलर केस से हुई थी, और ये ना सिर्फ आपके जुडिशरी एग्जाम्स बल्कि कॉमन लिटिगेशन प्रैक्टिस और दूसरे लीगल एग्जाम्स में भी बहुत काम आएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग बात बतानी है। सबसे पहली तो ये कि अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और उसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी को ज्वाइन करना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी जजशिप की जर्नी को बूम करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी जुडिशरी आपके लिए लेके आया है एक नेवर लाइक बिफोर ऑफर। यहां पे हम आपको दे रहे हैं फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन, जो आपको देता है 28,499 में 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन। और ये ऑफर वैलिड है 22 मई तक, तो जल्दी से इस ऑफर को अवेल कीजिए। और अगर आप मुझसे जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं या अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको 2 चीजें देता है, एक तो डिस्काउंट और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्लेटफॉर्म पे आपको मुझसे जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी जुडिशरी को ज्वाइन कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये सेटअप कैसा लगा ये भी जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट।